अनंत कोटि ब्रह्मांडों में स्थित है एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी, जहाँ रहने वाली कई प्राणियों की जातियों में से एक जाति है मानव। और ये जाति दावा करती है कि इसे बनाने वाला कोई ईश्वर है और वो इन जैसा ही है। पर इस जाति के 300 से भी अधिक धर्म हैं और इन धर्मों के ईश्वरों में से कौन सा ईश्वर सत्य है, चलें इस पर चर्चा करें। संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहले वे जो ईश्वर को नहीं मानते, दूसरे वे जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और तीसरे वे जो ईश्वर पर अंधविश्वास रखते हैं। खैर, सभी धर्मों को जानने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की मौजूदगी सभी धर्मों की जननी सनातन धर्म से ज्ञात की जा सकती है। सनातन को जानने के लिए हम इसे 3 भागों में समझेंगे: आधार, आस्था और शक्ति। 90,000 वर्षों से भी कई अधिक प्राचीन इस धर्म में मुख्यतः 4 वेद, 18 पुराण, 18 स्मृतियाँ व रामायण महाभारत जैसे कई ग्रंथ शामिल हैं। अब कई बुद्धिजीवी मनुष्य ये भी कहेंगे कि इतना प्राचीन और बड़ा धर्म है तो आज इसके अनुयायी यानी कि फॉलोअर्स कम क्यों होने लगे हैं। हम देख सकते हैं पूरे विश्व में 7.2 बिलियन लोगों में से 2.4 बिलियन ईसाई धर्म को मानते हैं, 1.6 बिलियन मुस्लिम और मात्र 1.2 बिलियन सनातन को, जिसमें भी 1.1 बिलियन तो भारत के मूल निवासी हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि सनातन का बंट जाना। वेदांत, मीमांस, चार्वाक, जैन, बौद्ध ऐसे धर्म हैं जो सनातन से निकले हैं, जो सनातन के कई अनुयायियों को अलग करते हैं। हालांकि ये सनातन के पूर्णता मेल खाते हैं, परंतु इसका दूसरा और सबसे बड़ा कारण है ज्ञान के प्रसार में कमी। प्राचीन सनातन काल में गुरु शिष्य पद्धति हुआ करती थी, जिसमें गुरु अपने गुरुकुल में वेद, आध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान से अवगत कराता था, जो कि अब विलुप्ति की कगार पर है। यदि गुरुकुल के समग्र ज्ञान का दृष्टिकोण ले तो इसमें मुख्यतः 6 प्रकार के शास्त्र देखे जा सकते हैं: श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास, आगमन और सिद्धांत। ये शास्त्र ही सनातन के मुख्य आधार हैं और वेद हमारे श्रुति के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं शास्त्रों के भीतर रसायन, भौतिक, जंतु विज्ञान, खगोल, भूगोल, गणित, अन्य कई विज्ञानों का ज्ञान मिलता है। सनातन के ज्ञान के आधार पर हम ईश्वर की मौजूदगी का ज्ञान नहीं कर सकते, परंतु जीवन जीने के लिए और ज्ञान के समुद्र में रहने के लिए यह धर्म सर्वोत्तम है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये त्रिदेव सनातन में आस्था के 3 मुख्य बिंब हैं। सनातन हिंदू में आस्था या पूजा पाठ 2 भागों में देखी जा सकती है: वैदिक स्वरूप और क्षेत्रीय स्वरूप। वैदिक स्वरूप आर्यों के वैदिक काल से सीधा संबंध है। वेदों, मंत्रों तथा त्रिदेव का पूजन इस वैदिक स्वरूप के अंतर्गत होता है। सरल भाषा में कहें तो वैदिक ग्रंथों में मौजूद देवी देवताओं का पूजन वैदिक स्वरूप में होता है। दूसरा व सबसे प्रभावशाली है क्षेत्रीय स्वरूप। यह क्षेत्रों की संस्कृति के साथ घुली मिली आस्था रखता है। आपने कांतारा मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें पंजरुली नामक एक भगवान की बात की गई है, जो कि उसी विशेष इलाके में पूजे जाते हैं। और ऐसे कई देवी देवता पूरे भारत में कई भिन्न भिन्न प्रकार से देखे जा सकते हैं। इन्हें क्षेत्रीय स्वरूप के रूप में जाना जाता है। इस स्वरूप में बहुत अधिक विशेषताएं होती हैं। व्यक्तियों का अपने प्राइम गॉड के प्रति स्नेह कई अधिक होता है, परंतु कुछ स्थानों में बलि प्रथा जैसी कुप्रथाएं भी देखने मिलती हैं। हालांकि शंकराचार्य, रामानुज जैसे सिद्ध पुरुषों के कारण वैदिक और क्षेत्रीय स्वरूप दोनों आपस में मिल चुके हैं, जिनसे कुप्रथाएं ना के बराबर रह गई हैं। परंतु प्राचीन समय में कुप्रथाओं का होना अपने भगवान के प्रति प्रेम और शक्ति का प्रतीक माना जा सकता है। अब यदि इन बातों से निष्कर्ष लें कि भगवान होते हैं कि नहीं, ये कहीं ना कहीं अनफेयर होगा। इसके लिए हमें लास्ट पार्ट शक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है। परंतु शक्ति बहुत बड़ा विषय है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जल्द ही मिलते हैं कुछ अन्य रोचक बातों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।